महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए एंड देन यहाँ पर आओ, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर ग्लाइकोलिसिस टीसीए पता नहीं है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं समझ में आएगा। जीनेसिस का मीनिंग क्या है? सिंथेसिस। लेकिन किसका? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। किस में से? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में से। नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या तो सिंथेसिस करना, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। इतना समझ में आया? अब ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है? सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये कोई बंदा है जिसने रखा हुआ है फास्ट, उसने कुछ भी इनटेक नहीं किया है, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसके बॉडी में एंटर ही नहीं हुआ है, कुछ इनटेक नहीं किया है उसने। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल ब्रेन ले लो, तो ब्रेन है वो किस पर डिपेंड है? ग्लूकोज पर। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन काम नहीं कर पाएगा। उस तरह से आरबीसी वो भी किस पर डिपेंड है? ग्लूकोज पर। अगर हमारी बॉडी को जब ऐसी कंडीशन है, स्टारवेशन की कंडीशन है, तो उसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारी बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, उसमें से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड? लैक्टेट, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोपियोनाइल कोए। ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है उसमें से हम क्या फॉर्म करेंगे? ग्लूकोज। इतना समझ में आया आपको? अब ये कहाँ परफॉर्म होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, उसका लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो लीवर एंड रीनल कॉर्टेक्स। अब हम देख लेते हैं पाथवे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो अगर मैंने बोला था कि भाई ग्लाइकोलिसिस पता होना चाहिए, ठीक है, ये पाथवे आप यहाँ से देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस का ही पाथवे है। सो ग्लूकोज में से ग्लाइकोलिसिस में क्या फॉर्म होता था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। तो यहाँ पाइरुवेट आपको दिख रहा है। अब यहाँ हमें क्या करना है? पाइरुवेट में से ग्लूकोज फॉर्म करना है। तो ये देखो, ग्लाइकोलिसिस पहले हुआ, ठीक है, लास्ट में क्या फॉर्म हुआ? पाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल रन हो रही थी, तो वहाँ आपको पता है कि पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। फिर वहाँ ये ऑक्जेलो एसीटेट साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा और वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। इतना समझ में आया? ग्लूकोज में से पाइरुवेट एंड देन पाइरुवेट में से ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म हुआ। ये ऑक्जेलो एसीटेट में से फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर ये कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस है फोस्फोइनोल पाइरुवेट टू फॉस्फोग्लिसरेट है, वो रिवर्सिबल है। मतलब कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट में से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये भी रिवर्सिबल, ये सारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ फिर से एक एंजाइम आएगा, वो आपको याद रखना है। अभी तक आपने 2 एंजाइम याद रखे थे। फर्स्ट था पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि पाइरुवेट में से ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर ऑक्जेलो एसीटेट फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, वहाँ ये एंजाइम याद रखना है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेस। ये जो सारे स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस के हैं, ठीक है। फिर से ये स्टेप आपको याद रखना है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगर फॉर्म करना है तो हमें फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो यहाँ आपको कुछ याद नहीं रखना है। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से ग्लूकोज फॉर्म करना होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मेनली 4 एंजाइम आपको याद रखना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेस एंड पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये 4 एंजाइम आपको याद रखने। समझ में आया? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था? ग्लूकोज में से पाइरुवेट फॉर्म हुआ। ये पाइरुवेट हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये पाइरुवेट में से ग्लूकोज बनाना है, तो क्या होगा? पाइरुवेट में से ऑक्जेलो एसीटेट में फोस्फोइनोल पाइरुवेट, एंड देन ये सारी प्रोसेस होगी। और यहाँ ये 2 एंजाइम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गई पूरी ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे। अब हम देखेंगे, देखो
ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के अंदर बहुत सारे एटीपी है। कितने एटीपी हम यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस देखो, यहाँ हम अगर एटीपी की बात करें तो पायरुवेट में से ऑक्जेलो एसीटेट जब फॉर्म हो रहा था तो वहाँ एक एटीपी यूटिलाइज होता था, ठीक है, एक एटीपी यूटिलाइज होता था। ग्लाइकोलिसिस में मैंने बोला कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और लास्ट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलेंगे। तो यहाँ आप लास्ट में आप देख सकते हो ये पायरुवेट, यहाँ 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे जब ग्लाइकोलिसिस रन होगा। तो एक पायरुवेट में से ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होता था तो एक एटीपी की रिक्वायरमेंट थी। अगर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो गए तो 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको फॉर्म करना है तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट है वो यूटिलाइज हो गए, वो 2 ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गए और 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। फिर ये जो 2 ऑक्जेलो एसीटेट है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जब कन्वर्ट होगा तो वहाँ भी 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस फॉर्म होगा तो ग्लूकोज में से पायरुवेट फॉर्म होगा तो 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे पायरुवेट। जब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट 2 ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम ये एटीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो पायरुवेट में से यहाँ 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्जेलो एसीटेट में से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए 2 हुए। एंड देन फॉस्फोग्लिसरेट है, उसमें से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में भी 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए? 2 एटीपी, क्योंकि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो सिर्फ एक एटीपी है आता है यहाँ पर, लेकिन अगर हमें पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो 2 रिक्वायरमेंट होगी यहाँ सारी जगह पर, ठीक है। तो हमने पायरुवेट में से देख लिया कि किस तरह से ग्लूकोज फॉर्म होगा। अब हम बात करेंगे लैक्टेट, फिर अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड देन प्रोपियोनाइल कोए में से किस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। सो लैक्टेट, तो मैंने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था तब बताया था कि लैक्टेट कब फॉर्म होगा? जब एनएरोबिक कंडीशन होगी। तब ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट नहीं बल्कि क्या होगी? लैक्टेट होगी एनएरोबिक कंडीशन में। देखो, तो अब ग्लाइकोलिसिस हुआ और लास्ट में पायरुवेट में से कन्वर्ट हुआ लैक्टेट के अंदर, लेकिन ये प्रोसेस थी वो रिवर्सिबल थी और किसकी प्रेजेंस में? LDH एंजाइम्स की प्रेजेंस में। और यहाँ पर NADH का यूटिलाइजेशन होता था, NADH में से NAD के अंदर कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो ये लैक्टेट कन्वर्ट होगा किसमें? पायरुवेट के अंदर, और फिर पायरुवेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, एंड देन ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, और लास्ट में हमें फॉर्म होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। समझ में आ गया लैक्टेट का। अब हम देखेंगे अमाइनो एसिड। सो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, वहीं सिर्फ फॉर्म करेंगे ग्लूकोज, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड नहीं करेंगे। सो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है कि ल्यूसीन, जो कि फॉर्म नहीं करेगा क्या? ग्लूकोज। सो अमाइनो एसिड की हम बात करें तो मेनली एलेनाइन, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? मसल्स के अंदर, वो ट्रांसफ़र होगा लीवर के अंदर। कहाँ? लीवर के अंदर। और इस एलेनाइन का ट्रांसएमिनेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसएमिनेशन होगा, और वो कन्वर्ट हो गए पायरुवेट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गए? पायरुवेट के अंदर। सो फिर से वही प्रोसेस, पायरुवेट में से ऑक्जेलो एसीटेट एंड देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। फिर हम बात करेंगे ग्लिसरॉल की। तो ग्लिसरॉल में से किस तरह से फॉर्म होगा? ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। किसमें? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। किसकी एंजाइम्स की प्रेजेंस में? ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा DHAP के अंदर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ग्लिसरॉल काइनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड देन DHAP।
तो DHAP जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ग्लाइकोलिसिस हमने देखा तो उसके अंदर ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट एंड DHAP फॉर्म होते थे और ये दोनों रिवर्सिबल थे, मतलब कि DHAP में से G3P में कन्वर्ट हो सकता था और ये फिर G3P फर्दर रिएक्शन होगा, लास्ट में पायरुवेट बनेगा एंड देन ऑक्जेलोएसीटेट एंड देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन ग्लूकोज मोलेक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया ग्लिसरॉल में से। अब हम बात करेंगे प्रोपियोनाइल कोए में से। सो प्रोपियोनाइल कोए है, प्रोपियोनाइल कोए में से कन्वर्ट होके वो फॉर्म करेगा मिथाइल मेलोनाइल कोए, मिथाइल मेलोनाइल कोए। किसकी प्रेजेंस में? प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में मिथाइल मेलोनाइल कोए फॉर्म होगा और यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ATP, बायोटिन एंड CO2 एंजाइम से हमारा कार्बोक्सिलेज। फिर ये मिथाइल मेलोनाइल कोए है वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोए के अंदर। किसके अंदर? सक्सिनाइल कोए के अंदर। तो TCA साइकिल आपको पता होगी, तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सक्सिनाइल कोए थी। तो ये सक्सिनाइल कोए कहाँ आएगा? TCA साइकिल में प्रेजेंट है। उसमें से क्या फॉर्म होगा? ऑक्जेलोएसीटेट एंड देन ऑक्जेलोएसीटेट किस में कन्वर्ट होगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर और आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फिर हम देखते हैं रेगुलेशन ग्लूकोनियोजिनेसिस का। सो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि क्या करता था? पायरुवेट में से ऑक्जेलोएसीटेट के फॉर्मेशन में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट थी। वो है हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एंजाइम्स चैप्टर में हमने देख लिया था। एलोस्टेरिक एंजाइम मतलब कि एंजाइम्स की ऐसी साइट जिसके पास फॉर एग्जाम्पल ये सबस्ट्रेट साइट है और उसके अलावा भी एक साइट प्रेजेंट है। तो सबस्ट्रेट साइट के अलावा भी एक साइट प्रेजेंट होती है जहाँ एक्टिवेटर या तो फिर इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा। अगर एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्लूकोनियोजिनेसिस की, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, उसके लिए एसिटाइल कोए है वो एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेगा। एसिटाइल कोए यहाँ बाइंड कर जाएगा तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ दूसरा एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6-बीस फॉस्फेटेज। ये जो एंजाइम है वो भी ग्लूकोनियोजिनेसिस में आएगा और यहाँ एक्टिवेटर तरीके सीट्रेट है वो एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेगा और फ्रुक्टोज 2,6-बीस फॉस्फेट है वो इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा। अगर एलोस्टेरिक साइट पर ये फ्रुक्टोज 2,6-बीस फॉस्फेट बाइंड होगा तो इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। अगर सीट्रेट बाइंड करेगा तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह से अगर ATP ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? एनहांस करेगा ग्लूकोनियोजिनेसिस। और अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो आपको दो जो हार्मोन है ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, वो उसका जो मेन फंक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इंसुलिन का काम क्या है कि भाई ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज करना और ग्लूकागोन का काम है इंक्रीज। इंसुलिन जब आएगा तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्लूकोनियोजिनेसिस का काम क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना। अगर इंसुलिन की प्रेजेंस में वो इंसुलिन है वो इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा, जबकि ग्लूकागोन है वो एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्स में किस तरह से लिखना है ये आप देख सकते हो और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैंने पाथवे लास्ट में ड्रॉ किया हुआ है वो मुझे इजीली समझाने के लिए, ताकि मुझे बीच में से स्लाइड स्क्रॉल ना करनी पड़े। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।